हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम आस्तिक झा है और मैं आप सभी का गौतम झा संस्कृत क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने 10th क्लास के मिक्स्ड क्वेश्चन लाया हूं। मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे जो एमसीक्यू भी होंगे और मैं आपके कुछ इससे रिलेटेड डिटेल्स भी शेयर करूंगा। ठीक है, मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके सामने लाया हूं। ठीक है, चलिए, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इसके अलावा मैं आपके इनके सामने कुछ कॉन्सेप्ट जैसे ट्रिग्नोमेट्री के हैं तो कुछ फॉर्मूले भी मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा। चलो, बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। ये सारे के सारे किसी ना किसी चीज के फॉर्मूले हैं। आपको पता है ये फॉर्मूला जैसे एक होता है 1 - tan² थीटा बराबर sec² थीटा, वो सब कैसे निकालते हैं पता है, मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे एक फॉर्मूला याद करना है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल में 1। ठीक है, आप इस फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और निकाल सकते हैं। जैसे sin² थीटा पूछे तो sin² थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 - cos² थीटा। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा, अब यहां से cos² थीटा की वैल्यू पूछे तो cos² थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 - sin² थीटा। यानी हम एक इसके हेल्प से, एक फॉर्मूले के हेल्प से हमने अदर दो फॉर्मूले भी सॉल्व कर लिए। अब हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से 6 फॉर्मूले और बनाएंगे। हम इक्वेशन 1 में एक बार डिवाइड कर देंगे sin² थीटा से। किससे डिवाइड करेंगे, sin² थीटा से। इस इक्वेशन 1 में तो जब मैं sin² थीटा से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, sin² थीटा अपॉन में sin² थीटा प्लस cos² थीटा। देखो, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, पेपर में 2 मिनट लगेगा, आप ये लिख लोगे तो सारे फॉर्मूले आपको रिकॉल हो जाएंगे। cos² थीटा अपॉन में sin² थीटा इक्वल में, ये इक्वल है 1 अपॉन क्या, sin² थीटा। sin² थीटा से डिवाइड किया, देखो sin² थीटा से sin² थीटा डिवाइड किया तो क्या आया 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है cos थीटा, cos थीटा अपॉन में sin थीटा होता है cos थीटा, और इसके ऊपर स्क्वायर आ गया है तो ये भी क्या हो जाएगा, cot² थीटा। बेसिक ये आपको मालूम ही होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो मैं उतना डिटेल में नहीं जा पाऊंगा। 1 अपॉन sin थीटा होता है cosec थीटा, स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, cosec² थीटा। अब देखो, यहाँ पे cot² थीटा आया और यहाँ पे केवल cot² थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ से cot² थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 उधर चला जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा, cosec² थीटा माइनस का 1। अब जिसको याद है वो अच्छी बात है, जिसको याद नहीं है वो ऐसे फॉर्मूले को बना सकता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, cosec² थीटा माइनस 1। और मैं इसके हिसाब से एक और फॉर्मूला बना सकता हूँ। अब जैसे इक्वेशन 1 में मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, sin² थीटा। अब देखो, दूसरे जो दो फॉर्मूले और हैं वो भी बता देता हूं मैं। sin² थीटा प्लस cos² थीटा की वैल्यू 1 है। मैंने ये इक्वेशन 1 थी। इक्वेशन 1 में मैंने पहले किससे डिवाइड किया था, sin² थीटा से। इस बार मैं डिवाइड करूंगा cos² थीटा से। तो cos² थीटा से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, sin² थीटा अपॉन में cos² थीटा प्लस cos² थीटा। जैसे हमने पहले किया था वैसे ही सेम, इस बार बस cos² थीटा से डिवाइड करेंगे, 1 अपॉन में cos² थीटा। sin² थीटा और cos² थीटा ये क्या हो जाएगा, tan² थीटा। cos² थीटा से cos² थीटा कटा तो 1 आ गया, और 1 अपॉन cos² थीटा कटेगा तो क्या हो गया, sec² थीटा। तो 1 प्लस tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा। अब मैं sec² थीटा को इधर ले आऊं तो 1 माइनस sec² थीटा क्या हो जाएगा, tan² थीटा। 1 माइनस sec तो माइनस का tan² थीटा। तो इसकी जगह मैं और क्या लिख सकता हूं, सेक -1 को उधर लेके चला जाऊं तो क्या हो जाएगा, sec² थीटा माइनस का 1 इक्वल में tan² थीटा। ठीक है, और tan² थीटा की वैल्यू पूछे तो, tan² थीटा की वैल्यू पूछे तो अब मैंने बोला था ना, sec² थीटा माइनस 1, sec² थीटा माइनस का 1। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और जैसे sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1 होता है, वैसे ही sec² थीटा माइनस tan² थीटा भी इक्वल में 1 होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले हैं, आप वीडियो को रोक रोक के लिख सकते हैं और ये आपके पेपर में 100% आएगा, 100% आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ यदि साइन ए की वैल्यू, इफ वैल्यू ऑफ साइन ए इक्वल में 3/4, तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉसेक ए। मैं जानता हूं कॉसेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक ए
1 साइन ए का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रमानुपाती यानी साइन ए का उल्टा। तो साइन ए की वैल्यू क्या है 3/4, तो साइन ए का उल्टा कर दो क्या हो जाएगा 4/3। ये सब आपको पता ही होगा। और जैसे कोसेक ए साइन ए का रेसिप्रोकल होता है वैसे ही साइन ए कोसेक ए का भी रेसिप्रोकल होता है। समझ में आ रहा है आपको ये सब? चलो समझ में आया। अब वैसे ही कॉस ए किसका रेसिप्रोकल होता है, जवाब दीजिए। कॉसेक ए रेसिप्रोकल होता है सेक ए का, और सेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है, ए कोई एंगल है, आप ए की जगह बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ये किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉस ए का। उसी प्रकार टेन ए किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन ए रेसिप्रोकल होता है कॉट ए का, और कॉट ए किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट ए रेसिप्रोकल होता है टेन ए का, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद करनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। यदि sec a की वैल्यू 5/3 है तो tan a की वैल्यू बताओ। क्या आप बता देंगे ये? sec a क्या होता है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो पहला वाला साइन थीटा होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन एच, पी अपॉन एच। पी का मतलब होता है लंब, और एच का मतलब होता है कर्ण, और बी का मतलब यहां मैंने लिख दिया आधार। अब तो हिंदी वालों को दिक्कत नहीं होगा ना, आधार, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच, और टेन थीटा बराबर क्या होता है पी अपॉन में बी। कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक ए का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा इसका उल्टा, क्या हो जाएगा एच अपॉन में बी। एच की वैल्यू 5 दे रखी है, बी की वैल्यू 3 दे रखी है, तो आपको क्या निकालना है, हाइपोटीनियस, और वो दे रखा है हाइपोटीनियस मतलब 5 दे रखा है बेस, आपको ये निकालना है। यानी ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 9 इक्वल में 16, तो ये क्या हो जाएगा 4। तो टेन ए की वैल्यू क्या हो गई, टेन ए क्या पी अपॉन बी, पी की वैल्यू है 4 और बी की वैल्यू क्या है 3, तो इसका आंसर है 4/3। समझ में आया? ऐसे आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और देखो टेन ए को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। दूसरा तरीका बता रहा हूं, सेकंड मेथड। और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, क्या 1 अपॉन कॉस ए बराबर क्या भाई 1 अपॉन कॉस, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है तो रेसिप्रोकल कर दिया, तो कॉस ए की वैल्यू क्या हो गई 3/5। कॉस ए की वैल्यू क्या हो गई 3/5, तो कॉस ए की वैल्यू निकाल लिया। अब साइन ए की वैल्यू कैसे निकालोगे एक बार बताओ, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए की वैल्यू क्या है आपके पास 3/5, तो ये क्या कर दोगे 3/5 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ये आ जाएगा 16/25, ठीक है। और और इसका क्या हो जाएगा 4/5, क्योंकि स्क्वायर है ना, मुझे तो केवल साइन ए की वैल्यू चाहिए। ये साइन स्क्वायर है और ये मेरी हो गई साइन ए, अंडर रूट में चला जाएगा ना ये, ठीक है। तो साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 4/5, कॉस ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 3/5, 5 से 5 गया, वैल्यू आंसर क्या मिल गया मुझे 4/3। समझ में आया आप लोगों के? आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, sec a प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए किसके बराबर होता है। sec a को आप किस में कन्वर्ट करेंगे 1 अपॉन कॉस ए में, और टेन ए को किस में करेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। और 1 माइनस साइन ए को ऐसे ही रख देना, ओके। एलसीएम लो, तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा ऊपर सेम ही आ जाएगी क्योंकि नीचे बेस सेम है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इंटू में 1 माइनस साइन ए, ठीक है। यहां देखो ऊपर इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, आप देख रहे हो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म बन रहा है, यानी ये क्या बन जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या कॉस ए। 1 माइनस साइन ए स्क्वायर, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था क्या होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। कॉस ए से एक ये गया तो क्या वैल्यू मिल गया मुझे कॉस ए, तो इसका आंसर है कॉस। समझ में आ रहा है आप लोगों के? आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज सेशन को शेयर करें। पहले दिन आपने 100 पार करा दिए थे 100 व्यूज, बट अब तक उस वीडियो पे 200 प्लस व्यूज नहीं आए हैं। मैं अपना काम कर रहा हूं लेकिन आप सब अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छी बात है,
लेकिन थोड़ा थोड़ा हमारे इस चैनल पे भी ध्यान दीजिए, ये भी चैनल आप ही के लिए बनाया गया है, तो चैनल आगे बढ़ेगा तो हमें भी खुशी मिलेगी, हम मोटिवेट होके आगे वीडियो बनाएंगे। मन भी तब खुश होता है ना जब आपकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। यदि गिने चुने लोग देखते हैं तो फिर मन नहीं करता है, ये मैं सच्चाई बता रहा हूं, ठीक है। आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो इसमें हमारा भी तो कुछ वो रहता है कि भाई हमें लोग देखें, हमें लोग जाने, नहीं तो फिर फायदा क्या होता है, ठीक है। तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। अपना काम तो कर ही सकते हैं ना, हम वीडियो को शेयर कर सकते हैं, कोई देखे, जरूरत पड़ेगा तो देखेगा ही, अच्छा लगेगा तो देखेगा ही। हम तो अपना 100% एफर्ट कर ही रहे हैं। तो देखते हैं इस वीडियो को 150 व्यूज एक दिन में जाना चाहिए, ठीक है। पिछला भी आपने 100 टारगेट पूरा कर दिया था, इस बार देखते हैं 150 व्यूज जाता है कि नहीं जाता है 1 डे में। तो आप सबको ये मैं टारगेट देता हूं, यदि सेशन आपको अच्छा लगे तभी करना, जबरदस्ती नहीं है। यदि मेरे द्वारा लाए हुए क्वेश्चन आपके समझ में आते हैं, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आता है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे, ठीक है। और इस पे एक दिन में, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, सिर्फ 150 व्यूज एक दिन में, देखते हैं कौन कर पाता है ये। तो जैसे ही ये 150 व्यूज हो जाएगा, मैं अगला वीडियो तुरंत उसी दिन पोस्ट करूंगा, उसी दिन, चाहे मुझे कहीं से भी टाइम निकालना पड़े, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। और जैसे ही 150 व्यूज होगा, आपके सामने एक नई वीडियो आ जाएगी मैथ की, या मैं आज साइंस की भी लाना सोच रहा हूँ, ठीक है। तो साइंस की वीडियो आ जाएगी, जैसा आप कमेंट में बोलेंगे कि सर हमें ये वाला सब्जेक्ट पढ़ा दीजिए, ये वाला टॉपिक पढ़ा दीजिए, मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। चले आगे बढ़े, चलो ये हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आपको 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू मालूम है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू मालूम है। आप इसको आंसर कमेंट सेक्शन में करिएगा, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। साइन स्क्वायर 90 माइनस टेन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, टेन 45 डिग्री की वैल्यू भी 1 होती है। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 इक्वल में 0। समझ में आया आप लोगों के? चलो आगे बढ़ते हैं। ये है साइन 60 के बराबर। देखो ये क्वेश्चन मैं एक बार और करा चुका हूं, जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था तो मैंने उसमें इन सब की वैल्यू बताई थी। आंसर कमेंट सेक्शन में देना, और आप जानते हैं मैं कमेंट सेक्शन के जवाब पर हर्ट और लाइक दोनों करता हूं, ठीक है। तो मैं आपके जवाब को जरूर दूंगा, तो कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए इसका। टेन थीटा बराबर √3। देखो मैं कितने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन लाया हूं सिर्फ आप लोगों के लिए। तो जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो करना, ठीक है। और अगली क्लास जैसे ही 150 व्यूज होगा, जैसे ही 150 प्लस व्यूज होगा, मैं आपके सामने दर्पण, ठीक है, यानी मिरर और लेंस के साइंस का एक्सप्लेनेशन लेके आऊंगा, ठीक है, साइंस का। अब ये आप पे डिपेंड करता है, जैसे ही 150 प्लस व्यूज कराओगे आप लोग, वैसे ही उसी दिन या अगले दिन मैं आपके लिए साइंस की वीडियो जरूर पोस्ट कर दूंगा। और ज्यादातर 90% केस में उसी दिन होगा, उसी दिन वीडियो को पोस्ट किया जाएगा, ठीक है। मैं वीडियो बना के रख लेता हूं आज ही, ठीक है। जैसे ही 150 प्लस व्यूज हुआ, वैसे ही साइंस का वो टॉपिक आपके सामने अच्छे से 1 घंटे की क्लास लूंगा, पूरा 1 घंटे की अच्छे से एक्सप्लेनेशन करूंगा, बढ़िया से बढ़िया, जिसने नहीं पढ़ा है उसको भी अच्छे से समझ में आए, विद डायग्राम, ठीक है। और आपके लिए मैं 3D स्ट्रक्चर भी लेके आऊंगा, ठीक है। जैसे ये वीडियो है ना, मैं इसमें कुछ 3D वीडियो भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे जब हम लेंस पे लाइट मारते हैं तो कैसे वो डाइवर्ज करता है, कैसे वो कन्वर्ज करता है, कौन सा लेंस जब हम लाइट मारते हैं तो किस पॉइंट पे रखते हैं तो फोकस ज्यादा लंबा मारता है, कहाँ पे फोटो छोटा बनता है, कहाँ इनलार्ज बनता है, कहाँ उल्टा बनता है, कहाँ सीधा बनता है, मैं सब आपके सामने मेंशन करूंगा। मुझे सब अच्छे से याद है और अच्छे से एक्सप्लेन करना भी आता है, क्योंकि मेरा काम ही है टीचिंग, ठीक है। तो मैं आपके सामने अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बट 150 प्लस व्यूज, आप कह सकते हैं सर आप थोड़े लालची हो गए हैं। भाई सबका मन करता है ना कि भाई वो मेहनत कर रहा है तो उसके मेहनत का फल दिखना भी तो चाहिए। 100 व्यूज आपकी कोशिशों से आ रहे हैं, ठीक है, तो मैं 100 से भी तो आगे बढ़ना है ना हमको।
इसीलिए। ठीक है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मुझे जो बोलना था वो मैं बोल चुका हूँ, आगे आपकी मर्जी। ठीक है, चले आगे बढ़े। ये क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जवाब देना। किसी पासे को फेंकने में अंक के 5 के ऊपर आने की 5। एक बार बताओ, यदि मैं किसी को पासे फेंकूंगा तो पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल का मतलब होता है मुमकिन चीजें क्या हैं, पॉसिबल आउटकम। ठीक है, यानी मैं यदि किसी पासे को फेंक रहा हूं तो क्या क्या नंबर आ सकता है, तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, यानी 6 में से सारे के सारे नंबर पॉसिबल हैं। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए जरा, चार्जिंग थोड़ा कम है, जरा मैं सिस्टम को चार्ज पे लगा लेता हूँ। चले आगे बढ़े, चलो। अब ये कह रहा है 5 आना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है कि जो नंबर आपसे पूछा गया है, ठीक है, फेवरेबल आउटकम यानी जो आपसे पूछा गया है कि भाई क्या आना चाहिए, उसका मतलब, ठीक है, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम यानी कुल प्रायिकता, मैं हिंदी में भी लिख रहा हूं, ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम यानी पूछी गई प्रायिकता, ठीक है, पूछी गई प्रायिकता, और यहां पे कुल प्रायिकता, कुल प्रायिकता। ठीक है, तो देखो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 6। 5 कितनी बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है, यदि मैं एक बार उछालूंगा तो 5 आने की पॉसिबिलिटी एक ही बार है, 2 बार 5 नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा 5। अब यदि इसी में मैं बोलूं कि सम संख्या आने की प्रायिकता बताओ, तो सम संख्या कितनी बार हो सकता है 2 भी आ जाए, हो सकता है 4 भी आ जाए, हो सकता है 6 भी आ जाए, यानी तीनों नंबर आने की पॉसिबिलिटी है, तो टोटल 6 में से 3 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। इसी प्रकार जैसे सम आया है उसी प्रकार विषम आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, विषम में यानी मतलब 1, 3, 5 कोई भी नंबर आ सकता है, तो इसकी भी क्या हो जाएगी 6/3। हाँ, तो ये कटेगा तो क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, चले आगे बने, ये सभी आपको समझ में आया है। चलो, दो पासे की फेंक में संभव परिणामों की संख्या, दो पासों की फेंक में संभव परिणाम। ठीक है, एक बार बताओ, मैं कॉइन वाला भी बता देता हूं, सिक्का, जैसे सिक्के को 4 बार उछालें तो संभव परिणाम क्या क्या आएंगे। डाइस, यानी डाइस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पासा, को यदि हम 2 बार फेंके तो क्या आ जाएगा। देखो सिक्के का फॉर्मूला होता है, संभव परिणामों की संख्या का फॉर्मूला होता है सिक्के की रिस्पेक्ट में 2n। यदि एक बार सिक्का उछला तो 2n क्या हो गया 2, 2 बार सिक्का उछाला तो 2 4, 3 बार सिक्का उछाला तो 2 8, 4 बार सिक्का उछाला तो संभव परिणामों की संख्या हो जाएगी 16, 5 बार उछाला तो हो जाएगा 32, 6 बार सिक्का उछाला तो संभव परिणामों की संख्या हो जाएगी 64, ऐसे ही बढ़ता रहेगा ये। ठीक है, अब आते हैं डाइस पे। डाइस का फॉर्मूला होता है थोड़ी तबीयत खराब है, ठीक है, तो तबीयत खराब है इसलिए आवाज नहीं निकलती गले से, तो दवाई खाया है ना, इसलिए थोड़ी फटी फटी आवाज आ रही है, तो थोड़ा आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, डाइस करते हैं, तो डाइस में क्या फॉर्मूला हो जाता है, 6 है, सॉरी थोड़ी आवाज खराब आ रही होगी, वो लग रहा है दवाई का असर खत्म हो गया। ठीक है, 6 यदि हमने एक बार डाइस उछाला तो क्या हो जाएगा 6 6, 2 बार डाइस उछाला तो 6 36, 3 बार उछाला तो 6 216, 6 क्या हो जाएगा, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेना 6 से 216, ठीक है, आई थिंक 1296। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला है, डाइस के केस में 6 और कॉइन के केस में 2 हमने दो पासे की फेंक में संभव परिणाम मतलब वही टोटल पॉसिबल आउटकम। संभव परिणाम मतलब क्या, टोटल पॉसिबल आउटकम यानी संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 36। आगे बढ़े, चलो। एक थैले में 4 लाल और 6 काली गोलियां हैं,
ठीक है, एक थैला है जिसमें 4 लाल गोली है और 6 काली गोली है। तो टोटल, पहले टोटल निकाल लिया करो, यानी टोटल यानी संभव परिणाम क्या है इसका। तो संभव परिणाम है 10 गोली। संभव परिणाम क्या है, संभव परिणाम की प्रायिकता 10 गोली। और ये कह रहा है एक गोली निकाला, मैंने थैले में से एक गोली निकाला, तो कह रहा है काली होने की प्रोबेबिलिटी। तो काली कितनी है, 6, 6 गोली काली है। और टोटल कितने बॉल हैं, 10। ये भाई मैं गोली निकालूंगा तो 6 बेर गोली काली निकलेगी ना, ये थोड़ी है 40 बेर निकलेगी। 4 बेर में निकालेंगे, 2 बेर तो और निकल सकती है। हाँ, हो सकता है लाल निकले, लेकिन वो लाल की नहीं पूछ रहा है, काली की पूछ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, काली गोली मैं ब्लैक कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 जा और 2 5 जा, यानी इसका आंसर है 3/5। इसका आंसर है 3/5 ये, इसका आंसर है 3/5, ठीक। और यदि यहीं पे रेड होने की पूछे तो, कि भाई लाल होने की, तो लाल गेंद कितने टाइप से निकाल सकते हो, 4 तरीके से। तो 4 कितने में से, टोटल 10 गोली है, क्योंकि 10 गोली इसलिए लेते हैं क्योंकि जरूरी थोड़ी है लाल ही निकले, काली भी तो निकल सकती है ना। तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2/5 ये लाल की है, ठीक है, और ये काली की है। आई थिंक मजा आ रहा होगा। चलो आगे बढ़े, चलो। यदि अंक 1 2 3 4 5 6 में से एक अंक चुना जाए तो उसके सम, सम मतलब क्या, एक 2 4 6 8, तो टोटल नंबर कितने हैं 9, और सम कितने हैं 4, तो इसका आंसर 4/9। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इजी इजी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन चल ही नहीं रहा है। कुछ क्वेश्चन में टिपिकल भी लाया हूं। एक सिक्का को उछालने पर एक चित्त, चित्त मतलब क्या, टेल। अब इसका आंसर आप ही देंगे। एक सिक्के को आपने एक बार उछाला है, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम 2। चित क्या आ सकता है, टेल एक बार आ सकता है, तो 1/2। दो में से एक ही बार चित आ सकता है, तो 1/2। एक पासा फेंकने पर सम संख्या, ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको ऊपर कराया है। डाइस वाला मैंने आपको समझाया ना कि एक सम संख्या आने की, तो इसका आप कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। और कमेंट सेक्शन में आप जरूर जवाब देना, ठीक है। ज्यादा लोग नहीं जवाब देते हैं, बस एक पूजा नाम पूजा है जो सिंसियर लगती हैं, जो हर एक क्वेश्चन का जवाब देती हैं, ठीक है। आज से मैंने एक नया चीज शुरू किया है कि मैं अगली वीडियो में उन सभी बच्चों का नाम लाऊंगा, नोट करके लाऊंगा, और उन्हें अप्रिसिएट करूंगा और उनके लिए तालियां बजाऊंगा। पूजा के लिए तालियां, जो हर कमेंट सेक्शन में जवाब देती हैं। हाँ, कुछ बच्चे और भी जवाब देते हैं, तो मैं उनका नाम अगली वीडियो में जरूर मेंशन करूंगा, ठीक है। तो वो बच्चे नाराज ना हो। मुझे पूजा का नाम क्योंकि ज्यादातर ये जवाब देती हैं, इसलिए मुझे इनका नाम ध्यान आया है, ठीक है। तो मैं अगली वीडियो में उन सभी बच्चों का नाम जरूर लूंगा जो भी कमेंट सेक्शन में इन सभी क्वेश्चन जो मैंने पूछे हैं, सभी, एक क्वेश्चन के जवाब पे नाम नहीं लूंगा मैं, ठीक है। मुझे सारे क्वेश्चन जो भी मैं आपसे पूछ रहा हूं कमेंट सेक्शन में, उन सभी क्वेश्चन का जवाब आप देंगे तो मैं आपके वीडियो पे नाम लूंगा, वीडियो पे नेम लूंगा, ठीक है। और एक दिन ये चैनल भी वायरल होगा, तो आप ही का नाम बढ़ेगा कि भाई आप कहेंगे कि मेरा भी नाम था इस चैनल में, मेरा भी योगदान है इस चैनल को आगे बढ़ाने में। ये चैनल तो आपके वजह से ही चल रहा है, ये तो पक्का है, ठीक है। हम तो वीडियो बना के पेश कर रहे हैं, देखते तो आप ही हो। और जो देखता है, जो व्यूअर होता है ना, उसी पे चैनल डिपेंड करता है, उसी पे चैनल पूरा टिका हुआ होता है। इसीलिए मैं आपसे एक टारगेट देता हूं या रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो पे आप एक दिन में, ज्यादा तो नहीं कह रहा ना मैं, एक दिन में बस 150 प्लस व्यूज, आप थोड़ा ध्यान देना इस बात, ठीक है। सिर्फ एक दिन में जैसे ही 150 प्लस व्यूज होगा, मैं साइंस का आपको उसी दिन वीडियो पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करें। चलो, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना, कि मैं लिख चुका था ना। हाँ, चलो। यदि पी ए बराबर 0.4 और पीवी बराबर, तो ए और बी दोनों के घटित होने की प्रायिकता, इसका फॉर्मूला देखो, दोनों की घटित यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों घटित हो रहे हैं ना। तो 0.4 प्लस 0.5 इक्वल में कितना हो जाएगा, 0.9, 0.9 इसका आंसर, ठीक है। समझ में आया। यदि किसी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी
प्रायिकता 0.3 है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरा क्या दे दिया 0.3। तो ए के पूरक यानी ना होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। मैंने आपको बताया था कि होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, और सॉरी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ होने की इक्वल में क्या हो जाएगा, ना होने की प्रोबेबिलिटी। यानी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी के दोनों का सम होता है तो वो 1 होता है। क्या होता है 1। यदि मैं इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को उधर लेके चला जाऊं तो प्लस में हो जाएगा। तो किसी काम के होने की घटना, किसी काम के ना होने की घटना, दोनों का सम करूंगा तो इक्वल में 1। ठीक है, या तो घटना होगी या घटना नहीं होगी। ठीक है, तो घटना नहीं हुई प्लस घटना हुई, तो घटना हुई तो 1 हो गया, घटना नहीं हुई तो 0 हो गया। दोनों को सम करूंगा तो 0 + 1 क्या हो जाएगा 1। समझ में आया? तो अब ये क्वेश्चन आप करेंगे, ये रहा फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये पूछा है आपसे तो 1 में से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना तो आपका आंसर हो जाएगा। चलो अब आगे हैं हम एपी पे। एपी क्या है, टेन है। यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूले मेंशन कर देता हूं। ए एन की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी क्या होता है, सर्वांतर हिंदी में। ए प्रथम पद और ए एन मतलब अंतिम पद। आप इसे एल से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो माइनस अंतिम पद के ठीक पहले, यानी जो भी जैसे ये अंतिम पद ये है तो इसके ठीक पहले का। ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 10, डी की वैल्यू क्या है 7 माइनस 10, दूसरे में से पहला घटाना है तो कितना हो गया -3। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो -62। ठीक है, और इसके अंतिम ठीक एक मिनट, क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा पूरा। पहले का पद, अंतिम पद के यानी इसके ठीक पहले का पद, तो ये तो सिंपल है, इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो ये देखो इसमें कितने कितने का सर्वांतर चल रहा है, 7 माइनस 10 यानी -3, यानी -63 से पहले का पद कितना आ जाएगा, माइनस का 59। तो इसका आंसर है माइनस का 15। ठीक है, आगे बढ़े। कौन एपी है, इसका जवाब एपी आप जानते हैं। यदि मान लो मैंने 1 2 3 4 5 किया, यदि सभी नंबर के बीच का अंतर सेम आए, जैसे इन दोनों के बीच का अंतर 1, 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 यदि दो नंबर के बिटवीन डिफरेंस इक्वली आता है तो वो मेरा क्या कहलाता है, एपी। क्या कहलाता है, एपी। इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं अनुक्रम श्रेणी। क्या बोलते हैं, अनुक्रम श्रेणी। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे, कि मैं उम्मीद करता हूं ये आपको पता होगा। ठीक है, चले आगे बने। चलो, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ए एन प्लस बी है तो उसका पदांतर बताइए। पदांतर मतलब डी, nवां पद यानी ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है मुझे, ए एन प्लस बी। चलो देखते हैं, ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में आया हुआ है। बिहार बोर्ड में आया हुआ है 2019 में। चलो आप इस क्वेश्चन का जवाब सब लिखेंगे। ठीक है, मैं कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, बाय द वे इसका जवाब बी है। एन भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, और इसके चौथा ऑप्शन क्या है, 1 नहीं होगा। लो मैं आपको एक वो करता हूं, ठीक है, 1 नहीं है, इन तीनों में से कोई एक है। और हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन जरूर लिखोगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, इसका एक्सप्लेनेशन आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखोगे। ठीक है, और हाँ कसम है कोई गूगल नहीं करेगा, कोई गूगल नहीं करेगा। हाँ, इसका जवाब नहीं होगा ना तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, यदि कोई नहीं दे पाएगा बिना चीटिंग के। ठीक है, सब अपने हिसाब से इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, जिसने जहां पढ़ा होगा, क्योंकि बिहार बोर्ड का पेपर है यानी आपने ये पढ़ा जरूर होगा। यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन कर रहे हैं, यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिला होगा, ये मैंने वहीं से उठाया है। ठीक है, तो आप इसका एक्सप्लेनेशन जरूर देंगे, नहीं तो मैं दूंगा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
ये मैं आप ही के लिए लाया था, अच्छा सा क्वेश्चन दिखा तो मैंने कहा ये डाल देते हैं क्योंकि बिहार बोर्ड में आया हुआ है। चलो, किसी समांतर श्रेणी में एल की वैल्यू 29, एल मतलब क्या, ए एन, अंतिम पद मैंने बोला था कि ए एन को हम एल भी बोलते हैं। एस बराबर यानी ये एस एन, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में पुट करना है। और कुल पद एन की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 9। क्या आप ये क्वेश्चन कर लेंगे? और एक बात बताइए, मैं सोच रहा हूं इस संडे, देखते हैं कितने लोग मुझे इस बात का जवाब देंगे। ठीक है, इसलिए मैं इस बात को शुरू में नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे हैं जो 2-3 मिनट 10 मिनट 5 मिनट देखते हैं फिर चले जाते हैं। मैं संडे में सोच रहा हूँ मैथ का लाइव सेशन लाऊं, 2-3 घंटे का आराम से मैराथन, जिसमें हम पूरी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें मैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी क्षेत्रफल और आयतन के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर भी आपके 50 नंबर के आएंगे, तो मैं सोच रहा हूं उस दिन लाइव सेशन करूं संडे में। तो जो जो आप इच्छा रखते हैं कि सब मैं आपके लिए लाइव आऊं, तो वो सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बोलेंगे। और हाँ, वो मुझे बोलेंगे, मैं आपका लाइव जरूर आऊंगा संडे में। ठीक है, टाइमिंग मैं आपको पहले मेंशन कर दूंगा क्योंकि अभी से मैं टाइम नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं करूंगा जो। ठीक है, तो आप मुझे बता दीजिएगा और इसको सॉल्व करना है। एस एन का फॉर्मूला लगेगा एल बराबर ये, तो एल बराबर मतलब क्या, ये ए एन दे रखा है आपको, और आपको इसी में एस एन बराबर ये भी होता है एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला पुट कर दे, फाइंड आंसर। यहाँ पे ए का मतलब ए प्लस ए, यहाँ पे देखो ना ये फॉर्मूला एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस, फॉर्मूला बता देता हूँ कहाँ से आया, एन माइनस वन डी। जैसे ये 2a है, मैं कैसे a प्लस ए नहीं लिख सकता, और बाकी के बाद ये n माइनस वन इंटू डी। ये देखो ये एन का फॉर्मूला है, ए एन बराबर ही तो एल होता है, तो मैंने इसे क्या लिख दिया, a प्लस एल, एन बाई टू ए प्लस एल। बताओ बताओ, पता चला कैसे आया फॉर्मूला? मैं आपको सभी तरीके सिखा दूंगा, बस थोड़ा हमारे चैनल को भी कोऑपरेट करो, आगे बढ़ाओ, मैं भी आपके लिए पूरी तरह से तैयार। ठीक है, चले, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे क्योंकि अब मैं आपके सामने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन लाऊंगा, कमेंट सेक्शन में जरूर देना। ठीक है, हाँ, इससे 6 वाला जो क्वेश्चन था आप उसे एक्सप्लेन जरूर करोगे। ठीक है, चले, आसपास अपने ख्याल रखिएगा, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और ऐसे ही खूब मेहनत, आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन तो नहीं है ना आज, ये भी दिक्कत कर रहा है नहीं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और सभी क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास जैसे ही 150 प्लस व्यूज होगा वैसे ही आपके सामने आ जाए। जय हिंद, जय भारत।